हेलो दोस्तों, आज से हम नई एनिमी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इस एनिमी में हमारे मेन हीरो का नाम वांग यून है, जो कि एक किंगडम का सामान्य राजकुमार है। वैसे तो उसके नसीब में सिर्फ एक राजगद्दी थी, लेकिन उसने चुना तकदीर से बगावत का रास्ता। जब उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया, जब मौत उसके सिरहाने में खड़ी थी, तब उसने पाया एक विरासत को, द बैटल ऑफ बैटल लिस्ट की लेगेसी। उसी पर जन्म हुआ एक नेक सदी का कैसे योद्धा का, जो कि ना इंसान रहा ना देवता, बल्कि वो कुछ और बन गया। बल्कि वो दुनिया के लिए एक राजा था, एक उदार सम्राट, लेकिन स्वर्ग के लिए वो एक पापी था, एक हेवन डिवावरिंग डीमन। इसने नियम को तोड़ दिया, इसने तीनों रेलम के नियम बदल दिए और जिसे कोई भी दैवी शक्ति नहीं रोक पाई। लेकिन सवाल ये है कि वांग यून सच में एक नायक है या फिर वो बन चुका है सबसे बड़ा विनाश। तो चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जूसन क्लिफ का दिन दिखाया गया, जहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, इसका नाम मिंगलोन है और ये एक बहुत सुंदर धुन गुनगुना रही थी। लेकिन तभी हेवन से आवाज आई कि किंगलोन, तुमने फॉरबिडन आर्ट को यूज कैसे की? तुम्हारी वजह से 10,000 डीमन भड़क गए हैं और अब वो हमारे सेलेस्टियल गॉड के खिलाफ बगावत करें। और हमारे गॉड ने कहा है कि तुम्हारी इस गलती को जल्दी एग्जीक्यूट किया जाए। जिसके बाद हमें गॉड की विशाल आर्मी को दिखाया जाता है। उनका लीडर उन्हें हुक्म दे चुका था कि जल्दी से हरी को फॉर्म कर लो, आज हम इस मिंगलोंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने जल्दी से पावर को गैदर करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया और फिर उसी में से एक डिवाइन स्लैश मिंगलोंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन मिंगलोंग तो एकदम रिलैक्स थी, उल्टा वो अपने कानों को साफ करते हुए सेलेस्टियल गॉड के लोगों को कह रही थी, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हो। और फिर उसने अपने कानों के अंदर से एक स्टाफ बाहर निकालकर सीधा डिवाइन स्मैश को डिस्ट्रॉय कर दिया और जिसके बाद वो सीधे लंप जंप लगाते हुए इन लोगों की धुलाई करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट पे बताइए, हम इसका अगला एपिसोड जल्दी लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।